जी एडवांस 2024 का फिजिक्स पेपर 1 का क्वेश्चन नंबर 5 पेपर 1 2024 का क्वेश्चन है जी एडवांस का। यह क्वेश्चन मॉडर्न फिजिक्स से रिलेटेड है। यह एक बेहतर क्वेश्चन में से है। देखिए हम इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं। इस तरह का क्वेश्चन आप देखे भी होंगे। कहता है ए पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग इन सर्कुलर ऑर्बिट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स के प्रभाव में एक मास जो है वह रोटेट कर रहा है। सेंट्रल फोर्स मान लिया जाए v वेलोसिटी से ये जो है रोटेट कर रहा है r रेडियस में। कहता करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल एनर्जी क्या दिया हुआ है के आर स्क्वायर बाई 2। के इज द पॉजिटिव फोर्स, के इज द पॉजिटिव फोर्स कांस्टेंट एंड आर इज द रेडियल डायरेक्शन फ्रॉम द ओरिजिन। अकॉर्डिंग टू बोर्स क्वांटाइजेशन रूल एंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल L इक्वल टू n इस तरह से दिया हुआ है h वैल्यू इक्वल टू h अपॉन 2 पाई मेंशन। कहता h इज द प्लैंक और n इज द पॉजिटिव इंटीजर। n क्या है? पॉजिटिव इंटीजर। h प्लैंक कांस्टेंट है। v एंड e स्पीड एंड टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल का स्पीड भी है और सेंट्रल फोर्स के साथ मोशन कर रहा है। तो आप रिजल्टेंट फोर्स टुवर्ड द सेंटर मास इनटू सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। राइट इक्वेशन क्वेश्चन में दे रखा है फोर्स k इंटू आर इक्वल टू m v स्क्वायर वाई स्पीड आर है। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं k r स्क्वायर इक्वल टू m v स्क्वायर। तो आप इसको आप एंगुलर मोमेंटम के टर्म लिख सकते हैं। यहाँ से आपको जी को हटा देना होगा। तो एंगुलर मोमेंटम के टर्म में m इक्वल टू m v का फोर्थ स्क्वायर। राइट इन टर्म्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो हेयर इक्वेशन फर्स्ट ले लीजिए। हेयर एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू r, इस पॉइंट के वक्त इसका एंगुलर मोमेंटम r क्रॉस एम भी पढ़े हैं। r एम भी साइन 90 बन जाएगा बराबर एम भी इक्वल टू राइट एम अपॉन। इक्वेशन क्या बन गया? ये दोनों इक्वेशन के हेल्प से आप रिलेशन को आप लिख दीजिए। रिलेशन क्योंकि आपको पहला ए नंबर में जो रिलेशन है उसमें मास और वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट लिखना है। तो मास और वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट लिखना है, इसको पहले यहाँ रख दीजिए के आर स्क्वायर एन इक्वल टू एन एच अपॉन आर का होल स्क्वायर। तो आप सोल्व करेंगे तो आर स्क्वायर, यहाँ आर स्क्वायर एक आ रहा है एम के, तो आप यहाँ से एक रिलेशन आप ला सकते हैं एम के आर पर पावर 4 आ जाएगा। ठीक है, आर पर पावर 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन एम के। अब दोनों तरफ रूट लगा दीजिए। आर स्क्वायर इक्वल टू एन एच अपॉन रूट अंडर एम के। तो क्या रिलेशन आ गया? दिस रिलेशन इज ये रिलेशन आपका क्या है? सही। ये दो रिलेशन को एडजस्ट करना। फिर कहता है स्पीड। स्पीड में आपका मास का टर्म है और लेकिन आर उसमें इवॉल्व नहीं है। मास का टर्म है और उसमें नहीं है। तो
स्पीड का स्क्वायर, तो देखिए सेकंड इक्वेशन से क्या लिख सकते हैं, स्पीड इक्वल एन एच अपॉन एम आर, और यहां से हाँ एम आर का वैल्यू रख सकते हैं, आर यहाँ दिया हुआ है तो वी स्क्वायर है ना, तो वी स्क्वायर कर देंगे, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, 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 तो वी स्क्वायर इक्वल एम स्क्वायर वाई एम स्क्वायर इन आर स्क्वायर का वैल्यू रखेंगे एन अपॉन ऊपर में चल जाएगा एम के। अब ये वैल्यू क्या आ जाएगा, इसी कट जाएगा एन एच अपॉन नीचे में आएगा रूट अंडर के, और नीचे में आपका m इंटू रूट एम, तो m क्यों हो जाएगा, देखिए m से m एक रहेगा, एक रूट m आएगा और उसको अंदर ले जाएंगे m स्क्वायर, तो आंसर आपका बी भी करेक्ट हो जाएगा। अब जो है सी नंबर देख लेते हैं क्या सी करेक्ट होता है कि नहीं, ये भी तो हो गया। अब देखिए सी, सी में लिखा हुआ एल आर स्क्वायर, एल आर स्क्वायर, एल आर स्क्वायर, आर स्क्वायर निकला हुआ है एल बाई आर स्क्वायर इक्वल टू आप एल अपॉन अपॉन एल एच, ऊपर चला जाएगा एम के, तो रूट अंडर एम के था, तो एल आर स्क्वायर एल इक्वल टू एन एच है, तो ई से ही कट गया, एल बाई आर स्क्वायर इक्वल टू रूट अंडर एम के, ये आ जाएगा रिलेशन, एल बाई आर स्क्वायर, एल दिया हुआ आर स्क्वायर दिया हुआ एल अपॉन आर स्क्वायर, और रिलेशन एम से भी है एम आर स्क्वायर, तो एम से भागा दिया था, एम से भागा दे दीजिएगा, तो क्या आ जाएगा एल अपॉन एम आर स्क्वायर इक्वल टू रूट अंडर के वाई, तो ये भी रिलेशन सही हो जाएगा, ये आपका सी भी सही हो गया। अब आपका डी चेक कर लेना है, तो डी के लिए क्या लिखेंगे आप, देखिए ए बी सी तीनों सही हो चुका है, डी के लिए कहता है टोटल एनर्जी, तो ई बराबर क्या लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी तो यहाँ से निकल जाएगा आर स्क्वायर के आर स्क्वायर बाई 2 कर लेंगे, के आर स्क्वायर बाई 2 कर लेंगे, तो आ जाएगा एम बी स्क्वायर बाई 2, तो यह आ जाएगा आपका काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है के आर स्क्वायर बाई 2, तो के आर स्क्वायर हो जाएगा टोटल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी के आर स्क्वायर। अब देख लेते हैं आर स्क्वायर का वैल्यू हम निकाले थे, आर स्क्वायर का वैल्यू था कि आर स्क्वायर का वैल्यू था आपका एम अपॉन रूट अंडर एम के, यही था आर स्क्वायर का वैल्यू, तो ये तो आता नहीं है, ये तो है नहीं, तो आंसर डी क्या हो गया, गलत हो गया, डी इज रॉन्ग। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया इसका, ए बी, इसका जो है
तीन करेक्ट आंसर हो गया, ए, बी और सी। इस तरह से आप क्वेश्चन को स्ट्रेट फॉरवर्ड आप बना सकते हैं, कोई विशेष इसमें हार्डनेस है नहीं, टफ है नहीं।